देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में। देखो भिखारी आया, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में। मैंने सुना है माधव तुम तो दयानिधि हो। मैंने सुना है माधव तुम तो दयानिधि हो। विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। विश्वास मुझको लाया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दो प्यारे। नैनों के दोनों प्याले, नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दो प्यारे। भिक्षा दर्श की पाऊं, भिक्षा दर्श की पाऊं मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मोहन तेरा भिखारी ये तुमसे मांग
समा जाओ, एक बार समा जाओ आँखों की पुतलियों में, एक बार समा जाओ आँखों की पुतलियों में। गर मुझको जो मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, गर मुझको जो मिली ना, गर मुझको जो मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, गर मुझको जो मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, फिर आया मैं न आया मोहन तेरी गली में, फिर आया मैं न आया मोहन तेरी गली में। देखो सुदामा आया, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले, मेरी आखिरी तमन्ना, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले, मेरी आखिरी तमन्ना तू कबूल काश कर ले। मैं जीऊं तेरी गली में और मरूं तेरी गली में, मैं जीऊं तेरी गली में और मरूं तेरी गली में। श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया। कृष्ण को खोजते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। इसी बीच में एक छोटा सा बालक आया, बोला बाबा कहाँ जाओगे? बोले बेटा हमको कृष्ण के यहाँ जाना है। बोले चलो मैं बता देता हूँ। आकर के द्वार पर छोड़ दिया और बालक गायब हो गया। द्वारपालों ने देखा सुदामा जी का अद्भुत तेज है, मुखमंडल तेज से चमक रहा है, फटे पुराने वस्त्र हैं। प्रणाम किया, महाराज आपको जो वस्तु की आवश्यकता हो आप हमको बताइए, हम वही चीज दे दें। रुक्मिणी जी ने आदेश दे रखा है साधु ब्राह्मण कोई भी आए उनको मनचाही वस्तु हमारे बिना ही पूछे दे दी जाए। बोले भैया मुझे कुछ लेना नहीं है, कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। सम्मान पूर्वक उनको द्वार पर बैठाल करके द्वारपाल महलों में गए, प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। रुक्मिणी जी उनकी चरण सेवा में लगी हुई थी। निवेदन किया महाराज एक ब्राह्मण देव आए हुए हैं, दुबला पतला शरीर है, तेज से मुखमंडल चमक रहा है, फटे पुराने वस्त्र हैं और उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनते ही प्रभु वहां से दौड़ पड़े, सुदामा सुदामा। द्वार पर आते हैं, अपने गले से लगा लिया और उनको अंदर महलों में ले जाते हैं। ऊंचे पर बैठाया, स्वयं नीचे बैठते हैं। इसी बीच में रुक्मिणी जी पानी से भरी हुई परात ला करके रख देती हैं। जानती थी कोई साधु ब्राह्मण आते हैं तो प्रभु पहले उनके चरणों को धोते हैं। श्री कृष्ण नीचे बैठे हुए उनके चरणों को देख रहे हैं, कहीं कांटा लगे हुए हैं, विभाइयां फटी हुई हैं। बोले भैया सुदामा तुमने ये क्या हाल कर रखा है, तुमने मुझे अपना नहीं समझा, इतना समय तुमने लगा दिया अब तक तुम नहीं आई। इस तरह से उनको बहुत ही अनुरोध करते हैं। उनके नेत्रों से इतने आंसू गिरे कि उनके चरणों को धो डाला।
इधर ये बात वायु वेग से सारे भवन में फैल जाती है कि श्री कृष्ण के मित्र आए हैं, जिनके चरणों को उन्होंने स्वामी ने अपने नेत्रों के जल से धोया। रानी आती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और उनके लिए भोग लगाती हैं। वो भी जल के छींटे देकर उनको आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण के साथ में वार्ता होने लगती है। प्रणाम करके वो तो चली जाती है। श्री कृष्ण सुदामा जी से वार्ता करने लगे। गुरु आश्रम की चर्चाएं हुई, विवाह के विषय में पूछा। बोले हाँ भैया, ब्याह तो हुआ है, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, वो बड़ी अच्छी है, उसी ने